तक अंग्रेज ने शासन किया। मुगल शासक लोदी इब्राहिम को हराकर दिल्ली के शासन पर अपना सल्तनत कायम किया, जिसका बाबर हुआ था 1426 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी को हराया था और दिल्ली का बादशाह बन गया था। लेकिन धीरे धीरे मुगल बादशाह का भी ताकत कम होता गया और जब तक अंग्रेज आ चुका था, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में प्रवेश किया और धीरे धीरे भारतीय लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। हमारे भारतीय लोगों को अंग्रेज ने अपनी फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी क्षेत्रों में अपना शासन कायम करना शुरू किया और करीब करीब 1756 ईस्वी से लेकर 1947 15 अगस्त के पहले तक अंग्रेज ने ही शासन किया। आप सभी जानते हैं, हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपना स्वतंत्र करने के लिए भारत का मन में ठान लिया। हमारे ये सब वीर सपूत थे, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, अनेक गणमान्य व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने का कसम खा लिया। आप सभी जानते हैं, इस लड़ाई में हमारी कितने माँ, हमारे बेटे सपूत हो गए, कितने हमारी बेटियों की मांग का सिंदूर मिट गई, कितने माँ बिना पुत्र का हो गए, पुत्रहीन हो गए। लेकिन लोगों ने कसम खाया था कि हम भारत को आज़ाद ही करके रहेंगे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1919 तक, तो हमारे हिंदुस्तानी को ही वहाँ लड़ाई में भेजा गया, जिसमें करीब करीब 6 लाख सेना मर गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, उसमें हमारे भारतीय सेना को अंग्रेज ने भेजा था। अंग्रेज ने वादा किया था, अगर द्वितीय विश्व युद्ध हम जीत लेते हैं तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद भी इंग्लैंड भारत को आज़ाद नहीं किया। अंत में हम सभी भारतीय लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सभी लोगों ने आज़ादी दिलाने का कसम खाया कि हम भारत को आज़ाद करके ही रहेंगे। अब हमारे भारतीय सेना जो अंग्रेजी सेना में भर्ती था, उसी के ऊपर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया, गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अब भारतीय हम लोग एक हो गए थे, यहाँ कोई जाति, धर्म, मजहब नहीं था।